Hello students, welcome to my channel. In today's video, we continue our chapter Polynomial of class 9th Maths. So, take your notebook and pen and let's start. तो कल हमने क्या किया था? कल हमने पोलिनोमियल पढ़ा था कि पोलिनोमियल अगर कोई हमें पोलिनोमियल दे रखा है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, और हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है, हमें क्या देखना है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 2x + 5 और ये क्या है? एक पोलिनोमियल है और इसकी हमें डिग्री निकालने को कही गई है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? आपको क्या देखना है? यहाँ पर वेरिएबल x का यूज हो रहा है। x की पावर देखो, x की पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, 2x² प्लस में 3x प्लस में 6। ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है और इसकी हमें डिग्री निकालनी है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ वेरिएबल x का यूज हुआ है और यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो 2 और 1 में से कौन सा ज़्यादा है? 2। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अगर हमें एक इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं? हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि किसी पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। सेकेंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में है, तो उसके क्या क्या नेम दे रखे हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री में क्या क्या नाम है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड फोर्थ वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी इनको हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। मोनोमियल, आप देखो मोनोमियल, मोनोमियल के नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक टर्म होगी। बाय का मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स होने वाली हैं। ट्राई का मतलब है 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पर लिखा 5x, ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स हैं इसमें? ओनली 1 टर्म है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोमियल। एक मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म है? 1 2। अब कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स होगी, तो इसका नाम क्या है? बाइनोमियल। नेक्स्ट वन अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूं, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3। तो यहाँ कितनी टर्म्स आ गई? 3 आ गई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ट्राइनोमियल। ये तो पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल on the basis of
डिग्री। मैंने अभी अभी आपको बताया है डिग्री के बेसिस पे कितने हैं हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 0। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूं। मैंने लिखा ये क्या है? कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। इसकी डिग्री कितनी है? 0 है, तो दैट्स वाई इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कितना इजी था, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ 2x + 9। इसमें देखें, जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। डिग्री 1 होते ही तो ये क्या बन गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है। नेक्स्ट, थर्ड कौन सा था हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। एग्जाम्पल लेते हैं एक। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री बताइए जल्दी से। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, क्योंकि हमने डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। यहां पर वेरिएबल x यूज हुआ है, यहां पर क्या है? 2, x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है। 2 और 1 में से हाईएस्ट कौन होता है? 2 होता है। तो डिग्री कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ वन इज हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। 2x³ प्लस में 5x प्लस में 9। इस पॉलिनोमियल में देखिए कितनी डिग्री है इसकी? 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो दैट्स व्हाई इट्स डिग्री इज 3 एंड व्हाट इट्स नेम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कल हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है वो हमसे? थर्ड क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है, गिव वन एग्जाम्पल of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। देखो, हमें एक बायनोमियल निकालना है और एक मोनोमियल निकालना है। बायनोमियल, बाय से पता चल रहा है आपको 2 टर्म्स का है ये। मोनो मतलब एक, इसमें कितनी होगी? 1 टर्म होगी। तो हम एक बायनोमियल लिख लेते हैं जिसमें 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये इस तरीके से लिख लिया, बायनोमियल 1 and 2 टर्म्स। लेकिन वो हमें बोलता है डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। जो वेरिएबल है उसकी पावर हम 35 लिख देंगे, हो गया। तो ये क्या हो गया? देखो, सबसे पहले तो ये बायनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। और उसके बाद देखो, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 35 है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई है? 35 हो गई है। और उसके बाद हम एक मोनोमियल लिखते हैं। मैंने ये रैंडमली लिख दिया, कुछ भी ये लिख दिया मैंने मोनोमियल, क्यों? इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म है। अब मैंने इसकी डिग्री भी करनी है 100, वेरिएबल की पावर लिख दी मैंने 100। तो अब देखिए ये क्या, इसमें खाली 1 टर्म है, तो दैट्स वाई इट इज
मोनोमियल और इसकी डिग्री निकालिए। डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 100। तो बस हमें इतना ही करना था, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? हमें डिग्री निकालनी है। हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और हमें क्या करना है? उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस y²। थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस √7। और ये रूट देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रूट वाले क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इजी होती है एज कंपेयर टू ऑल क्वेश्चंस। सो इस पॉलिनोमियल में देखिए, इसकी हमसे वो डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री के लिए आपको क्या करना है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखनी है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल का यूज हुआ है? एक्स वेरिएबल का यूज हुआ है। एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है और 3 to 1 में से हाईएस्ट कौन है? 3 है। तो दैट्स वाई इट्स डिग्री इज 3। अब इस पॉलिनोमियल को देखिए, इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल का यूज किया गया है? y। तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है। तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर तो सिर्फ वेरिएबल y एक ही बार दिख रहा है हमें और उसी की पावर क्या है? 2 है। तो डिग्री कितनी हो गई? इसकी 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर t वेरिएबल का यूज हुआ है। t की पावर कुछ दिख नहीं रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। और ये क्या है हमारा? 3 क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन। इसमें वो हमसे क्या बोलता है? वो बोलता है कि क्लासिफाई करना आपको एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ याद आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया था? लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था अगर डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 है तो वो एक क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और डिग्री हमें निकालनी आई गई है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सबसे इजी है। x² प्लस x। सेकेंड इज x माइनस x³। थर्ड क्वेश्चन इज 4 प्लस y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ क्वेश्चन इज 1 प्लस x। फिफ्थ क्वेश्चन 3t 6 r²। सेवंथ 7x³। तो देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड पावर ऑफ x इज 2 and 1। तो 2 और 1 में से हाईएस्ट कौन है? 2 है। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। डिग्री 2 हो गई तो ये कैसा बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। है ना? बहुत इजी। नेक्स्ट में देखो डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसकी डिग्री क्या है? ये हमको पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y दे रखा है और यहाँ पर वेरिएबल y की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। तो 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन है? 2 है। तो डिग्री आ गई 2। डिग्री 2 आते ही ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ हमारी डिग्री क्या है? आपको वेरिएबल को देखना है बस। वेरिएबल x है, x की पावर 1 है तो डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। डिग्री 1 होते ही ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट भी देखिए, नेक्स्ट भी क्या है हमारा? वेरिएबल की पावर देखनी है। देखो इसमें ना ये वैसे आपको डिग्री निकालनी है क्योंकि आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक निकालना है। उसने आपसे मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल नहीं पूछा, तो इसलिए आपको इसमें टर्म्स नहीं देखनी कितनी टर्म्स हैं इसमें। आपसे वो पूछ रहा है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। उसमें आप क्या निकालोगे? सिंपली डिग्री निकालोगे। तो डिग्री इसकी क्या है? 1 है। डिग्री 1 है तो दैट मीन्स इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में डिग्री कितनी है? 2 है।
तो ये भी हमारा कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट की डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। That's all for the today video. If the explanation helped you understand the topic, like the video and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye. See you in the next video.